नमस्कार, मैं सरोज कुशवाहा क्लास 6 के नई गुलमोहर हिंदी व्याकरण से आपका प्रत्यय लेकर के आई हूँ। आपका लेसन है लेसन 6। इसके पहले वाला जो वीडियो गया होगा वो गया होगा उपसर्ग पे, जो मैंने अच्छे से आप लोगों को उपसर्ग पढ़ाया। और आप लोग थोड़ा मेरे वीडियो को स्टार्ट करने से देखने से पहले मैं चाहूँगी आप लोग लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। सब्सक्राइब किया कीजिए मेरे चैनल को, ताकि आगे आने वाली वीडियो भी आपको आसानी से मिलती रहे और आप देख सकें, पढ़ सकें। चलिए, हमारी कोशिश रहेगी कि हम अच्छे से आप लोगों को समझाएं और सिखाएं। चलिए, हम देर न करते हुए टॉपिक पे चलते हैं। और आपका आज का टॉपिक है प्रत्यय। तो प्रत्यय में जाएंगे हम, तो प्रत्यय देखेंगे कि क्या होता है। तो देखिए, उपसर्गों की तरह प्रत्यय भी भाषा की लघुतम अर्थवान इकाइयाँ हैं। अर्थात अभी हमने आपको बताया जिस तरह से उपसर्ग जो है आपका अर्थवान इकाई है, इसी तरह से प्रत्यय भी एक अर्थवान इकाई है, छोटी सी लघुतम। इसी तरह से जो शब्द के अंत में लगा करके नए शब्द बनाते हैं, यह हमने आपको पहले ही बता दिया था। उपसर्ग पढ़ाते टाइम में ही प्रत्यय के बारे में थोड़ा सा जानकारी दिया था। जैसे राष्ट्र आपका मूल शब्द है, इसमें ईय प्रत्यय लगा करके राष्ट्रीय बना है। उसी तरह से गुण जो है आपका मूल शब्द है, उसमें वान लगा करके गुणवान, चोर में ई लगा करके चोरी, शेर में नी लगा करके शेरनी जैसे शब्द बनते हैं। उपसर्ग हम इस तरह से जानते हैं बच्चों। देखिए, प्रति, देखिए प्रति, प्रत्यय, तो प्रत्यय मतलब प्रति जो है जो मूल शब्द के पीछे जुड़ता है। प्रत्यय हमेशा कहाँ जुड़ता है? मूल शब्द के पीछे जुड़ता है। आपका प्रत्यय जो है तो नए शब्द बनाते हैं। ये भी छोटे छोटे होते हैं और ये भी क्या होते हैं? अर्थवान होते हैं। ध्यान रखने योग्य कुछ बातें इसमें है। देखिए, टॉपिक दिया हुआ है पहला, प्रत्यय शब्द नहीं है बल्कि शब्दों के छोटे छोटे अंश है प्रत्यय। उसी तरह से उपसर्ग भी कोई शब्द नहीं है, वो भी शब्दों के छोटे छोटे अंश है। उसी तरह से प्रत्यय भी कोई शब्द नहीं है, शब्दों के छोटे अंश है, लेकिन अर्थवान है। शब्दों की तरह इनका भी कोई न कोई अर्थ होता है। अर्थात यह, अभी मैंने बताया, यह अर्थ होता है इनका। ऐसा नहीं है कि निरर्थक होते हैं, छोटे हैं लेकिन ये भी अर्थ देते हैं। ये शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं, शब्द के अंत में जुड़ते हैं बच्चों। उपसर्ग क्या होता है? शब्द से पहले जुड़ता है, लेकिन प्रत्यय हमारा जो है शब्द के अंत में जुड़ता है। सॉरी। अब देखिए, भाषा में इनका भी प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं हो सकता। यह स्वतंत्र रूप से भाषा में नहीं लिखे जा सकते हैं। इनको मूल शब्द में जोड़ करके एक नए शब्द बना करके ही इनको लिखा जाता है। प्रत्यय के अब हम प्रकार देखेंगे कि प्रत्यय के कितने प्रकार होते हैं। तो पहला हम देखेंगे, आपका पहला दिया हुआ है कृत प्रत्यय या क्रिया रूप में लगने वाले प्रत्यय। तो कृत प्रत्यय के बारे में हम जानेंगे। तो देखिए, कृत प्रत्यय वे प्रत्यय जो क्रिया या धातु रूप के साथ जुड़कर संज्ञा, विशेषण आदि नए शब्द की रचना करते हैं, वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। वे प्रत्यय जो क्रिया या धातु के रूप के साथ जुड़कर, क्रिया हमारा होता है क्रिया, जैसे खाना, बोलना, चलना, गाना, ये जो है आपका क्रिया है। और जैसे धातु जो है हमारा पढ़, लिख, गा, ये जो है हमारे पढ़, लिख, गा, ये जो है हमारे क्या है? ये जैसे धातु है, तो इनके पीछे जुड़ करके संज्ञा, विशेषण आदि नए शब्दों की रचना करते हैं। संज्ञा विशेषण जैसे शब्द बनाते हैं, कृत प्रत्यय कहलाते हैं। अब कृत प्रत्यय में हम देखेंगे
कि क्रिया या धातु के रूप में कैसे होते हैं। देखिए अब प्रत्यय हमारा यहाँ तालिका में नीचे जाइए तो देखिए प्रत्यय और शब्द। तो कृत प्रत्यय में देखेंगे पहला हमारा है जैसे कि पढ़, ठीक है, पढ़ है, लिख है, बुन है, ठीक है। और इसमें हमारा ना लगा है, ना 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 और प्लस आई, ठीक है। तो पढ़ाई, लिखाई और बुनाई जैसे प्रत्यय बने हैं, ठीक है। पी हमारा जो धातु है भूल और घूम, और अर्थात कि पीना, भूलना और घूमना जो है हमारे क्रिया है, ठीक है। तो इसमें अक्कड़ प्रत्यय लिखा तो पियक्कड़, भुलक्कड़ और घुमक्कड़ जैसे शब्द बने हैं। इसी तरह से कमा जो है हमारा धातु है और उसमें ना लगाने से हमारा क्रिया बनता है, तो कमाना जैसे शब्द बना है। खा हमारा धातु रूप है, उसमें ना लगा है तो ये जा कर के क्रिया बन गया और क्रिया बना तो खाना हो गया। उड़ हमारा धातु रूप है और उसमें ना लगा तो उड़ना हो गया। तो ऊ आपका प्रत्यय वाले शब्द है, तो कमाऊं, खाऊं और उड़ाऊं जैसे शब्द बना। पाल हमारा क्या है, ये धातु रूप है, उसमें ना लिखे तो हम पाल ना हो गया। खेव जो है हमारा धातु रूप है, उसमें ना लगा करके खेवना जैसे क्रिया रूप बनाए। और उसमें हम देखेंगे हार जो है प्रत्यय है, तो पालनहार और खेवनहार जैसे आपका शब्द बना। गा हमारा जो है धातु है, लड़ हमारा धातु है और उसमें गा में ना लगाएंगे तो गाना हमारा क्रिया बनेगा, लड़ना हमारा क्रिया बनेगा। और उसमें ऐया और वया जैसे हम प्रत्यय लगाएंगे तो गवैया और लड़ैया जैसे शब्द बनेगा। इसी तरह से आगे देखेंगे हम, तो खेल जो है, खेल से आपका बन गया खिलौना और बीच से बना है बिछौना। तो उसमें ना लगाने से देखिए खेल हमारा क्या है, धातु जैसे, बीच हमारा धातु है, उसमें ना जोड़ेंगे तो क्रिया बनेगा खेलना, बिछना। चाट, बेल और सूंघ जैसे शब्द में नी लगाएंगे तो चटनी, बेलनी और सूंघनी जैसे शब्द बनेंगे। दिख और पैरा में बनी लगाएंगे तो दिखावनी और पैरावनी जैसे शब्द बनेंगे। उड़ और मिल और उठ में आन प्रत्यय लगाने से उड़ना, मिलना और उठना जैसे शब्द बना है। मिला और सजा में आवट लगाने से मिलावट और सजावट जैसे शब्द बने हैं। बोल और हंस में ई प्रत्यय लगाने से बोली और हंसी जैसे शब्द बने हैं। तो ये प्रत्यय में आपके आए हैं। कृत प्रत्यय में आई, अक्कड़, ऊ, हार, एया, वया, ना, औ, नी, वनी, आन, आवट और ई जो है आपके क्या है, कृत प्रत्यय कहलाते हैं। आगे चलेंगे हम, आगे जाएंगे तो दूसरा आपका है तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय या अन्य शब्दों में लगने वाले प्रत्यय जो है, ये देखिए ये प्रत्यय क्रिया के अलावा अन्य शब्दों जैसे संज्ञा, विशेषण, अव्यय आदि में लगते हैं और प्रायः संज्ञा विशेषण बनाते हैं, तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। अर्थात यह क्रिया के अलावा भी संज्ञा विशेषण में भी ये लगते हैं। तो इसके भी हम कुछ उदाहरण देखेंगे। इसका पहला है, देखिए पॉइंट, संज्ञा से संज्ञा, अर्थात संज्ञा में जुड़ा है ये, तो संज्ञा में जुड़ करके नया संज्ञा बनाया है। तो संज्ञा से संज्ञा बना है, तो देखिए इसमें प्रत्यय लगा करके कैसे बना है, हमारा संज्ञा शब्द है। देखिए प्रत्यय है हमारा या, ओके, तो इसमें हमारा संज्ञा बना है। देखिए संज्ञा डिबिया, खटिया, खाट से, ठीक है, डिब्बा से डिबिया बन गया, खाट से खटिया और बिटिया जैसे शब्द बना है या प्रत्यय लगा करके, ठीक है। इसी तरह से देखिए ई प्रत्यय लगा करके चोरी, खेती और पहाड़ी
तो ई प्रत्यय लगाकर चोर से चोरी, खेत से खेती, पहाड़ से पहाड़ी जैसे प्रत्यय बने। आर जो है लोहा से क्या हुआ है, लोहार, और सुन से सुनार, ये शब्द संज्ञा के बने हैं। पा जो है हमारा, ठीक है, पा जो है बूढ़ा से हमारा, बूढ़ा में पा लगा दिए, बुढ़ापा बन गया। बूढ़ा हमारा संज्ञा शब्द है, मोटा हमारा संज्ञा शब्द है, उसमें पा लगा दिए तो मोटापा बन गया। उसी तरह से पन जो है बच में हमारा पन लगा दिए तो बचपन बना। लड़क में हम पन लगाए तो लड़कपन बना। लड़क और बच जो है हमारा संज्ञा शब्द है, उसमें पन प्रत्यय लगाने से बचपन और लड़कपन जैसे शब्द बने। ता और त्व से देखिए, ता और त्व प्रत्यय लगा करके बना है हमारा मानवता और मनुष्यता। मानव हमारा जो है क्या था, पहले वो संज्ञा वाला शब्द पहले से ही था और उसमें ता लगा दिए तो मानवता बन गया, अर्थात संज्ञा से ही संज्ञा बनाए। मनुष्यत्व में देखिए, मनुष्यत्व में मनुष्य से मनुष्यत्व बना। डा से मुखड़ा, दुखड़ा जैसे शब्द बने, मुख से मुखड़ा, दुख से दुखड़ा, वान से धनवान, काड़ीवान जैसे शब्द बने। आनी से, आनी जो हमारा प्रत्यय है, और देखिए संज्ञा वाला शब्द हमारा है देवर, और उसमें आनी प्रत्यय लगा तो देवरानी। नौकर जैसे शब्द है हमारा संज्ञा शब्द, उसमें आनी प्रत्यय लगा करके नौकरानी जैसे शब्द बना है। कार तो कला, और कला हमारा संज्ञा शब्द है, उसमें कार लगा दिए तो कलाकार। पत्र हमारा संज्ञा शब्द है, उसमें कार लगाए तो पत्रकार जैसे शब्द बने हैं। आइन में देखिए, आइन हमारा क्या है, आइन हमारा जो है संज्ञा शब्द है, इसमें पंडित जो है हमारा संज्ञा शब्द है, उसमें आइन प्रत्यय लगा दिए तो पंडिताइन बना। और उसी तरह से चौधरी हमारा संज्ञा वाले शब्द है, उसमें आइन प्रत्यय लगाने से चौधराइन जैसे शब्द बना है। हारा, लकड़हारा जो है आपका, लक्कड़ में हारा प्रत्यय लगाया तो लकड़हारा, पालन में हारा प्रत्यय लगाए तो पालनहारा। इस तरह से, इसी तरह से हम आगे देखेंगे तो विशेषण के भी कुछ प्रत्यय दिए हुए हैं। जैसे विशेषण हमारा होता है सुंदर, योग्य और महत्, और उसमें ता प्रत्यय लगाने से सुंदरता, योग्यता और महत्ता जैसे शब्द बन गया। उसी तरह से देखिए गरीब, अमीर और बीमार जैसे, ये हमारा मूल शब्द है विशेषण, और विशेषण वाले शब्द हैं गरीब, अमीर और बीमार। और इसमें ई प्रत्यय लगाने से गरीबी, अमीरी और बीमारी जैसे शब्द बन गया। आस जो है हमारा मीठा, मीठा हमारा क्या है, विशेषण वाले शब्द है। खाट हमारा विशेषण वाले शब्द है। अच्छा और बुरा और महंगाई ये हमारे विशेषण वाले शब्द है। तो मीठा में हम देखेंगे तो आस प्रत्यय लगा करके मिठास, और खट्टा में आस प्रत्यय लगाकर खटास, और आई प्रत्यय लगाए अच्छा में तो अच्छाई, बुरा में तो बुराई, और महंगा में तो महंगाई जैसे शब्द बने। अब देखिए संज्ञा से विशेषण, पहले संज्ञा था और फिर बाद में विशेषण बन गया। तो किस तरह से हुआ है देखिए, हम देखेंगे कैसे प्रत्यय लगा है। तो पहले संज्ञा वाला शब्द हमारा भूख होता है, ठीक है, और उसमें हम आ लगा दिए तो भूखा, तो विशेषण बन गया। इसी तरह से हमारा संज्ञा शब्द है प्यास, और उसमें आ लगा दिए तो प्यासा, हमारा विशेषण बन गया। ठंडा, ठंड से हमारा संज्ञा है ठंड, और उसमें आ लगा दिए तो ठंडा हमारा विशेषण वाले शब्द बन गए। इसी तरह से बंगाल, बंगाल जो है ये हमारा क्या है, संज्ञा शब्द है, और इसमें ई प्रत्यय लगा दिए तो बंगाली जो है हमारा क्या हो गया, विशेषण वाले शब्द बन गया। जापान से इसी तरह से जापानी बन गया। गुलाब से गुलाबी, ऊन से ऊनी। तो बंगाल, जापान, गुलाब और ऊन जो था हमारा पहले क्या था, संज्ञा था, और उसमें ई प्रत्यय लगाने से बंगाली, जापानी, गुलाबी और ऊनी जो है हमारा प्रत्यय वाले शब्द बन गए, विशेषण वाले। इला देखिए, इला हमारा प्रत्यय है,
और हमारा संज्ञा शब्द है जहर, और जहर में हम इला जोड़े जहरीला बन गया। शर्म में जोड़े इला तो शर्मीला। उसी तरह से बर्फी में जोड़े तो बर्फीला। इसी तरह से अब देखेंगे संज्ञा शब्द हमारा रंग है, नमक है और शौक है। रंग, नमक और शौक जो है आपका संज्ञा शब्द है, और उसमें इन प्रत्यय लगा देंगे तो रंगीन, नमकीन और शौकीन बन जाएगा। इसी तरह से हम देखेंगे इक तो धार्मिक, पौराणिक और ऐतिहासिक। ठीक है, धर्म से इक प्रत्यय धर्म में लगाए तो धार्मिक बन गया, ये विशेषण बन गया। और पौराण आपका था संख्या वाला शब्द, उसमें इक प्रत्यय लगा दिए तो पौराणिक जो है क्या हो गया, विशेषण वाले शब्द बन गए। इसी तरह से इतिहास में जो है आपका, इतिहास में आप देखेंगे तो इक प्रत्यय लगा दिए। इतिहास शब्द हमारा संज्ञा वाला शब्द था, उसमें इक प्रत्यय लगा दिए तो हमारा ऐतिहासिक बन गया। इसी तरह से आगे चलेंगे बच्चों, आगे देखेंगे हम एरा। एरा प्रत्यय से देखिए चचेरा बना, ठीक है, और ममेरा और फुफेरा। चाचा से चाचा हमारा मामा, और फूफा जो थे वो हमारे क्या थे, संज्ञा वाले शब्द थे, और उसमें एरा प्रत्यय लगाकर चचेरा, ममेरा और फुफेरा बन गया। कुछ आगत वाले भी हम प्रत्यय देखेंगे, जैसे देखिए विदेशी। आगत मतलब विदेशी, तो विदेशी प्रत्यय के बारे में हम जानेंगे थोड़ा। अब देखेंगे प्रत्यय है हमारा आना, नाक, दार, बाज, मंद और गर जो है आपका विदेशी प्रत्यय है। और आना का अर्थ हुआ साल, नाक का खतरा, दार का दुकान, ठीक है, बाज का धोखा, मंद का अक्ल। और इसका नया शब्द जैसे आपका सालाना, उसी तरह से देखिए मेहनत से मेहनताना। इसी तरह से आपका देखिए खतरा से खतरनाक और शर्म से शर्मनाक जैसे शब्द बना है। दुकान से दुकानदार और मकान से मकानदार जैसे प्रत्यय बने हैं। धोखा धोखेबाज और पतंग से पतंगबाज जैसे। इसी तरह से अक्लमंद और दौलत से दौलतमंद जैसे शब्द बने। इसी तरह से आप देख लीजिएगा आपका ये प्रत्यय। आगे चलेंगे, प्रत्यय का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। अब अभ्यास कार्य में हम जाएंगे। अभ्यास कार्य में देखिए बच्चों, अभी हम पहले देखेंगे कि हमने क्या क्या सीखा। तो हमने सीखा पहला, प्रत्यय भी शब्दों के छोटे छोटे क्या होते हैं, अंश होते हैं। इनका भी प्रयोग भाषा में स्वतंत्र रूप से नहीं किया जाता है। शब्दों की तरह इनका भी कोई ना कोई निश्चित अर्थ होता है। प्रत्येक शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनते हैं। हिंदी में मुख्यतः दो प्रकार के प्रत्यय मिलते हैं, कृत और तद्धित। हिंदी में कितने प्रकार के प्रत्यय मिलते हैं? दो प्रकार के, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय ओनली क्रिया में जुड़ता है। तद्धित प्रत्यय जो है वो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण में भी जुड़ता है। चलिए अब हम देखेंगे अभ्यासकार। इसमें आपको पहला क्वेश्चन है, प्रत्यय किसे कहते हैं? तो आपका वहाँ पे दिया हुआ था प्रत्यय किसे कहते हैं। आप देख लीजिएगा, आपके टेक्स्ट बुक के पहले पेज पे ही दिया हुआ है परिभाषा। सही और गलत का इसमें भी निशान लगाना है, उपसर्ग की तरह ही। तो देखिए उपसर्ग में भी दिया हुआ था। पहला देखिए, उपसर्गों की तरह प्रत्यय भी भाषा की लघुतम इकाई है। ये बात सही है, बिल्कुल सही है। प्रत्ययों और छोटे छोटे सार्थक खंड किए जा सकते हैं। प्रत्ययों के और छोटे छोटे खंड किए जा सकते हैं कि नहीं? नहीं, क्योंकि ऑलरेडी टूटा हुआ होता है। प्रत्यय शब्द नहीं है, बल्कि दोनों शब्दों के छोटे छोटे अंश है। हाँ, सही बात है, प्रत्यय शब्द नहीं है, शब्दों के छोटा अंश है। प्रत्ययों का प्रयोग भाषा से स्वतंत्र रूप में किया जा सकता है? नहीं, स्वतंत्र रूप में नहीं किया जा सकता है। उसे मूल शब्दों के साथ अंत में जोड़ करके किया जाता है। प्रत्यय शब्दों के आरंभ से जुड़ करके नहीं, आरंभ में नहीं जुड़ते प्रत्यय, अंत में जुड़ते हैं, ये गलत है। प्रत्यय शब्दों के आरंभ में जुड़ करके नहीं, प्रत्ययों का कोई ना कोई अर्थ अवश्य होता है।
सही बात है, प्रत्ययों का अर्थ होता है। प्रत्ययों का कोई वे प्रत्यय जो क्रिया या धातु के रूप में लगाकर संज्ञा विशेषण आदि बनाते हैं कृत्य प्रत्यय कहलाते हैं। सही बात है। तद्धित प्रत्यय क्रिया विशेषण के साथ संज्ञा विशेषण आदि शब्दों में भी लगा करके बना जाता है। अर्थात तद्धित प्रत्यय जो है क्रिया के साथ साथ संज्ञा और विशेषण में भी लगता है। ये बात बिल्कुल सही है। अभी आगे चलेंगे, आपका क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है, दिए गए शब्दों में से प्रत्येक अलग अलग कीजिए और प्रत्यय के नए नए शब्द बनाइए। तो आपका प्रत्यय दिया हुआ है भुलक्कड़, गवैया, चटनी और मिलावट। तो इसमें से आपको शब्द और प्रत्यय अलग करना है। तो आपका भूल शब्द है, उसमें से अक्कड़ प्रत्यय निकालना है और नया बनाना है घुमक्कड़। उसी तरह से देखिए गवैया, तो अय आपका प्रत्यय निकाला जाएगा और लड़ैया एक नया प्रत्यय बना सकते हैं आप। चटनी में देखिए नी आपका प्रत्यय निकाल दो और नया शब्द बनाओ जैसे बेलनी। मिलावट में जैसे आवट है, तो आवट आप प्रत्यय मिला में से निकाल दो मिलावट, और सजा से सजावट बना दो। इसी तरह से डिबिया, लुहार, जादूगर, बचपन, योग्यता और जहरीला जैसे प्रत्यय से आप बनेगा। आपके लिए डब्लू है, आप कीजिएगा मेरी तरफ से। चलिए, दिए गए प्रत्ययों से शब्द बनाए नए। देखिए प्रत्यय आपका दिया हुआ है ना, दार, मंद, इन, आई और आर जैसे प्रत्यय दिए हुए हैं। तो आप इनका नया शब्द बनाइए। ना से त्यागना, ईमानदार और अक्लमंद, नमकीन, पढ़ाई और सुनार जैसे आपका शब्द बन गया। इसी तरह से आगे देखिए, दिए गए शब्दों में उचित प्रत्यय जोड़ करके नए शब्द बनाना है। तो ईमान में हम जोड़ेंगे दार, तो ईमानदार। रोज में जोड़ेंगे आना, तो रोजाना। मोटा में क्या जोड़ेंगे, पन प्रत्यय, तो मोटापन। उसी तरह से पत्र में हम कार प्रत्यय लगाएंगे तो पत्रकार बनेगा। चोट में इला जोड़ेंगे तो चोटिल, और इल प्रत्यय जोड़ने से खाट में इया जोड़ेंगे तो खटिया। इसी तरह से आगे चलेंगे। दिए हुए शब्दों में से मूल शब्दों तथा प्रत्ययों को अलग करके लिखिए। अब जैसे पहले किया था हमने, मूल शब्द को अलग करना है, उसमें प्रत्यय को अलग करना था, इसमें मूल शब्द। तो घूम, होना, मिल, दुख और लड़कड़ और धन, मीठा और बुरा जो था आपका मूल शब्द। अक्कड़, हार, आवट और जा और हारा, वान, आस, ई जो है आपका प्रत्यय है। इस तरह से अब हम देख सकते हैं आपका ये प्रत्यय का भी टॉपिक समाप्त हुआ। और मैंने आप लोगों को याद दिला दूँ एक बार कि आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आगे आने वाले क्लास भी आपको मिलते रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंडों को, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और अभ्यास के साथ साथ में बच्चों आपको चैप्टर का एक्सप्लेनेशन भी करती हूँ, तो आप लोग ध्यान से पढ़ा कीजिए। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।